वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी के बारे में। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो अर्थ है उसमें जो लाइफ क्रिएट हुई है वो पहले सिंगल सेल से क्रिएट हुई, ठीक है, और वो भी वाटर में क्रिएट हुई, हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब वो जो एक सिंगल सेल बना है, मतलब एक लाइफ फॉर्म जो बनी है, उससे आज इतनी डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स बन चुकी है। मतलब उस टाइम अगर हम देखें तो एक सेल बना था, सिंपल एक सेल बना था, ठीक है, पहली लाइफ जो बनी थी। बट आज अगर हम देखें तो हमारे पास अर्थ में बहुत डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स हैं। तो एक सेल से इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स कैसे क्रिएट हो गई, मतलब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हमें यहाँ पे समझना है। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स, तो जो रिलीजियस लिटरेचर्स होते हैं, टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो गॉड है उन्होंने इस अर्थ को क्रिएट किया है और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्रिएट किया है, ठीक है। दिस थ्योरी हैज 3 connotations, तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। वन, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया, पहला पॉइंट ये था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आज आपको मिलते हैं, जिस फॉर्म में आपको मिलते हैं उसी फॉर्म में वो थे। मतलब इंसान जो, मतलब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग जैसे आए सबसे पहले अर्थ में, तो हम ऐसे ही आए, ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इसी तरीके का था और आज भी इसी तरीके का है, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं है, मतलब इवोल्यूशन यहां पे नहीं माना गया इस पॉइंट में। टू, दैट द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। और जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ में थी वो पहले से है, जब से लाइफ यहां पे आई है तब से ऐसी बायोडाइवर्सिटी है और फ्यूचर में भी ऐसी बायोडाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है। थ्री, तीसरा पॉइंट क्या है, दैट अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो 3 पॉइंट है जो ध्यान आपको रखने हैं। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब ये जो आइडियाज है इनको स्ट्रांगली चैलेंज किया गया 19th सेंचुरी में, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज। सी वोएज का मतलब क्या होता है कि लंबी यात्रा करना, ठीक है, लॉन्ग ट्रेवल पे जाना। तो क्या बोला, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज इन अ शिप सेल शिप कॉल HMS बेगल राउंड द वर्ल्ड, चार्ल्स डार्विन। अब इसको समझना, जो चार्ल्स डार्विन थे वो एक शिप में, HMS बेगल जिस शिप का नाम है, उसमें उन्होंने सी वोएज किया, मतलब उन्होंने बहुत लंबी यात्रा करी, ठीक है, दुनिया की। और फिर उन्होंने क्या पाया, कंक्लूडेड दैट existing living forms share similarities to varying degree, not only among themselves but also with life forms that exist millions of years ago। तो जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने पूरे अर्थ की, मतलब काफी ज्यादा लंबी यात्रा करी उस शिप में, तो उन्होंने ना जो जो चीजें लिविंग फॉर्म उन्होंने देखी तो उसको नोट करते गए वो, और वो इस कंक्लूजन पे गए कि उन्होंने बोला कि जो लाइफ फॉर्म अभी एग्जिस्ट है इतनी सारी, उनमें ना आपस में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी पॉइंट में सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे ना कॉमन एंसेस्टर है। आप बात समझ रहे हो, मान लो ये एक सिंगल लाइफ फॉर्म जो क्रिएट हुई थी, अब इससे क्या हुआ, इतनी सारी लाइफ फॉर्म जो हो गई वो बन गई, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स आज हम देख रहे हैं। तो हमारा जो ओरिजिन है, मतलब हमारे जो पूर्वज है, वो तो सेम ही है ना। तो इस वजह से क्या है, जो ये जैसे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आज आपको दिख रही हैं, तो इनके बीच में सिमिलैरिटीज मिल रही हैं आपको, ठीक है। इनके बीच में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है। तो सिमिलैरिटीज क्यों मिल रही है, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर हैं, मतलब जो पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं सेम थे, ये चार्ल्स डार्विन ने बोला, ठीक है। और ये सिमिलैरिटीज जो है ये एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म में तो मिल रही हैं, इसके अलावा जो ऐसे लिविंग फॉर्म थी जो कि बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मतलब अर्थ में कभी वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर टाइम में अर्थ में कोई लिविंग फॉर्म रहती थी, बट लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो खत्म हो गई। पर उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रही थी वो आज के लिविंग फॉर्म में भी मिल रही है, ठीक है। तो इससे हमें देखो, इन सारी चीजों से अपने को आइडिया क्या लगता है कि हमारे कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे जिनसे हम इवॉल्व हुए। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। और बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स जो पहले मिलती थी वो आज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द एयर गॉन बाय, जस्ट एज न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब एक मिनट देखो, अब क्या हुआ, जो अर्थ की हिस्ट्री है, ठीक है, पर्टिकुलर जो टाइम है जब अर्थ बनी, फिर जो लाइफ फॉर्म आई, और आज का अगर हम टाइम देखें तो ये जो बहुत लंबा जो टाइम था ना, इसमें बहुत सारी स्पीसीज आई, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और चले गए, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए, और बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स अभी नई आ रही है, क्रिएट हो रही है, और कई सारी जो है वो गायब हो चुकी है। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। हमने शुरू में पढ़ा था कि इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जो कि आज भी चल रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन तो है कंटिन्यूअस। Any population
हैज बिल्ड इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इंडिया ले लेते हैं, पर्टिकुलर कंट्री है इंडिया, यहाँ पे जैसे इंडियन रह रहे हैं ना, तो इंडियन रह रहे हैं, तो ये क्या हो गई, इंडियंस की एक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया में स्टेट का, जैसे उत्तराखंड का ही ले लेते हैं। तो उत्तराखंड में जो लिविंग मतलब जो जितने भी एनिमल, जितने भी ह्यूमंस रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, उत्तराखंड की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग उसकी अलग अलग क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन का पर्टिकुलरली मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो अगर आप किसी भी पॉपुलेशन में देखोगे तो आपको ना उसमें वेरिएशंस भी दिखेंगे। जैसे अगर हम देखें, देखो हम देखें इंडियन पॉपुलेशन को हम कंपेयर करें किसी बाहर की कंट्री के पॉपुलेशन से, तो हम सब ह्यूमन है, होमोसेपियंस है, बट लेकिन हम में क्या है, वेरिएशंस आती हैं, हम में अलग कुछ वेरिएशंस है, हम में कुछ और चेंजेस है, उनमें कुछ और चेंजेस है, वो बहुत चीजों में हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में भी क्या होता है, पर्टिकुलर वेरिएशंस क्रिएट होती है। Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors, etc., would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. अब देखो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक नेचुरल कंडीशन है, ठीक है। इस नेचुरल कंडीशन में एक यहां पे पर्टिकुलर क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है, और एक ये पॉपुलेशन रहती है। जो क्या हुआ, एक मिनट है, अबे यार ये पेन क्या कहाँ चल गया, वेट हाँ, तो ये वाली पॉपुलेशन है नंबर 1, ये है नंबर 2। अब क्या बोला कि जो पहली पॉपुलेशन है इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे क्या है, इसमें क्या कह सकते हो आप, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, मान लो टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, किसी भी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन उस बढ़े हुए टेम्परेचर में, मतलब उस हाई टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव रख पा रही है, ठीक है। उसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हाई टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव रख पा रही है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन तो सर्वाइव कर जाएगी, और ये वाली पॉपुलेशन जो है इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी कि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, तो ये पॉपुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसी पॉपुलेशन जो बेटर सर्वाइव कर पाती है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक पर्टिकुलर एरिया में, वही आगे क्या होगी, सर्वाइव करेगी, उसी की पॉपुलेशन जो आगे बढ़ेगी। और जो पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मतलब जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा, तो वो क्या कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी है, ठीक है, समझिए। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। ये वर्ड फिटनेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक वर्ड यूज होता है फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल या फिटनेस ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अकॉर्डिंग टू द डार्विन फिटनेस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। तो अगर मैं बोलूं कि एक ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज है, ये रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट है, ये रिप्रोडक्टिवली कम फिट है, तो ये ना अपने बहुत सारे प्रोजेनी बना सकते हैं, मतलब ये अपने बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बना सकता है। बट लेकिन ये वाला जो है ये ज्यादा नहीं बना सकता। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन फिट कौन हुआ, ये, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिवली फिट है, इसके ज्यादा प्रोजेनी जो है बनते हैं। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, तो वो पॉपुलेशन ज्यादा सर्वाइव करेगी जिसके ज्यादा बच्चे होंगे, एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर। तो यहां पे एक पॉइंट आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब यह है कि एक मान, जैसे सिंपल अभी हमने देखा है एक स्पीसीज है, वो पर्टिकुलर स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में रहती है, ठीक है, और उसके साथ एक और स्पीसीज रहती है। यहां पे देखते हैं ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है इसमें ना क्या है ना, इसमें क्या है, जो फिटनेस है वो काफी अच्छी है। फिटनेस मतलब इसके जो प्रोजेनी है वो काफी ज्यादा क्रिएट होते हैं, तो इसके प्रोजेनी ज्यादा क्रिएट होते हैं, ये ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। और ये वाली जो स्पीसीज है ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो इस पर्टिकुलर एरिया के लिए रहने के लिए जरूरी है, ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर हमने एग्जाम्पल लिया था। और इसकी जो प्रोजेनी है वो भी ज्यादा नहीं क्रिएट होते। तो ये क्या हो जाएगी, ये उतना रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है, ये रिप्रोडक्टिवली फिट है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, किसका सिलेक्शन होगा, मतलब कौन आगे जाएगा, तो ये वाली स्पीसीज जो आगे जाएगी और ये वाली स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन।
तो दिस कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और ये क्या है, मैकेनिज्म है किसका, इवोल्यूशन का। अब आप बात समझो, देखो यहाँ पे ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज के बहुत सारे प्रोजेनी क्रिएट होते हैं, इस स्पीसीज के बहुत सारे प्रोजेनी क्रिएट नहीं होते, कम प्रोजेनी क्रिएट होते हैं। तो ये वाली स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी, तो ये वाली स्पीसीज सर्वाइव कर गई और ये वाली स्पीसीज खत्म हो गई, ठीक है। तो जो ये वाली स्पीसीज है यही क्या करेगी, आगे सर्वाइव कर पाएगी और अपने प्रोजेनी और क्रिएट कर पाएगी और इसकी पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, ये वाली स्पीसीज सर्वाइव कर गई, मतलब इसमें क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अरे यार क्योंकि मैं समझाता हूं, ये है स्पीसीज, ये है स्पीसीज, ठीक है। ये वाली जो स्पीसीज है इसमें क्या हुआ, कुछ वेरिएशन नहीं आई, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई जो इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो इस स्पीसीज में कोई भी, पहली वाली जो है इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आई, तो इवोल्यूशन नहीं हुआ, या वेरिएशन कम आई जिसकी वजह से इवोल्यूशन उतना अच्छे से नहीं हो पाया, कोई नई कैरेक्टरिस्टिक्स का एडिशन नहीं हुआ। बट जो स्पीसीज 2 है उसके अंदर क्या हुआ, वेरिएशंस आई, ठीक है। वेरिएशंस आने से क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन भी स्लो वाला, ठीक है, हल्का, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन होता है तो डिजीज हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, वेरिएशन क्रिएट हुई, वेरिएशन क्रिएट होने से इसमें क्या हुआ, नए नए कैरेक्टरिस्टिक आए जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। तो ये वाली स्पीसीज जो है सर्वाइव कर गई और ये वाली स्पीसीज जो है खत्म हो गई। तो इसीलिए क्या होता है, जो वेरिएशन होता है ना उसी की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन आता है। Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in a Malay archipelago, मेले आर्किपेगेलो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर आइलैंड है, मतलब ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन गए, अल्फ्रेड वेलेस हैड ऑल्सो कम टू द सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। तो जैसे जो चार्ल्स डार्विन थे वो उन्होंने क्या किया था, पर्टिकुलर एक लंबी यात्रा करी थी, उसमें भी उन्होंने देखा था कि जो स्पीसीज है उनके बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की ना। तो इन्होंने भी यही चीज देखी अल्फ्रेड वेलेस ने मेली आर्चिपेगेलो में, कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इट मीन्स दैट दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो जैसे जैसे मतलब क्या हुआ कि हमने क्या पढ़ा है कि कुछ लाइफ फॉर्म्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, कुछ नई लाइफ फॉर्म्स जो है वो क्रिएट हुई, जिसे बोलते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है नई स्पीसीज का क्रिएट होना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, नई लाइफ, नए टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज होने लगे पर्टिकुलर मतलब टाइम में धीरे धीरे। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है ना वो कुछ सिमिलैरिटीज को शेयर करती है और उनके कॉमन एंसेस्टर हैं, ठीक है। However, these ancestors were present at different period in the history of Earth. अभी जो एंसेस्टर है ना, जो आज की जो लाइफ फॉर्म्स है उसके जो एंसेस्टर है, पूर्वज हैं, वो अर्थ में पर्टिकुलर एरिया में थे, ठीक है। मतलब अर्थ को बने में तो बहुत टाइम हो गया, लाइफ आए हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो इस बीच क्या हुआ, बहुत लंबा टाइम है। तो कोई आप जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम है ना, तो कोई जो अपना वो है क्या कहते हैं एंसेस्टर है वो यहाँ पे मिले, इस पर्टिकुलर टाइम में मिले, कोई इस टाइम में मिले, कोई इस टाइम में मिले। तो अलग अलग अर्थ के अलग अलग जो टाइम पीरियड है उसमें अलग अलग एंसेस्टर जो थे वो मिले। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, हाउएवर दीज एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जैसे इपॉच पीरियड हो गया, इपॉच हो गया, फिर पीरियड्स हो गया, फिर एराज हो गए। ये क्या हो गए, इनको रिप्रेजेंट, ये एक वर्ड है जिनसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अर्थ के हिस्ट्री को, टाइम को, ठीक है। ये पेन चल नहीं रहा यार, एक मिनट है। चल जाए यार, चलो ये 2 लाइन तो है, वैसे ही पढ़ लेता हूं मैं। अ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब आप देखो अर्थ बनी, ठीक है, तो जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब है कि भाई पहले कुछ नहीं था यहाँ, ठीक है, सब लावा वगैरह था, ज्वालामुखी वगैरह था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल बनने लगे, जंगल घने होते गए, नदियां बनी, ठीक है, ओशियंस बने। तो जैसे जैसे आप समझ रहे हो कि अर्थ की जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है वो चेंज होती गई, उसी तरीके से बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी चेंज होती गई। मतलब अब आप देखो, अगर जंगल क्रिएट हुए तो जंगल क्रिएट होने से क्या हुआ, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज हुई, मतलब वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स मिलना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में चेंज आता गया, मतलब अर्थ की ज्योग्राफी चेंज होती गई, उस तरीके से अर्थ में जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो भी चेंज होती गई। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, ठीक है। एक जो कंक्लूजन हमें मिला ना, वो क्या मिला कि अर्थ जो है बहुत पुरानी है, नॉट 1000 ऑफ ईयर एज वॉज थॉट अर्लियर, पहले ऐसा मानते थे, बट बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड। अर्थ क्या है, बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड है, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट 3। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या हैं, सबूत क्या हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।